हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू डाउटनट। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। नीट का एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो बच्चे अच्छी बात है जानते हैं, जो नहीं जानते एक बार उनको बता देता हूं। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपके पास 12th में मिनिमम आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग परसेंटेज होती है। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50%, ओबीसी के लिए मिनिमम 40%, एससी एसटी के लिए और भी कम। ठीक है, सो ये मैंडेटरी चीज होती है आपके पास ये एग्जाम देने के लिए कि आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए 12th क्लास में। अब ये एग्जाम देने के बाद में क्या होता है, ये देखिए, जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जो ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो नहीं जानते हैं। तो दोस्त, ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होता है। लगभग 19 से 20 या 21 लाख बच्चे ने इस बार 2023 में एग्जाम दिया था। ऑफिशियल डेटा जो आया था वो लगभग 21 लाख के आसपास का था। ठीक है, जितने बच्चों ने ये एग्जाम दिया था ऑल ओवर लेवल, इंडिया लेवल पर ये एग्जाम दिया था बच्चों ने। डन। अब बात आ रही है, सर सीटें कितनी हैं और इस टेस्ट के थ्रू कौन कौन से हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रीम है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन से कॉलेजेस में हम जा सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, और वो ये कि डाउटनट पर अभी चल रहा है बहुत ही भयंकर सेल। और वो क्या है, आपके जितने भी बैचेस हैं सभी बैचेस पर 50% ऑफ चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज में लेना है फ्रीडम, और आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो टोटली हो जाएंगे 50% ऑफ। ठीक है, चाहे वो लाइव बैच हो, चाहे वो आपके रिकॉर्डेड बैच हो, जिसमें आपको मजा आता है वो बैच आप चुन सकते हैं, वो बैच आप ले सकते हैं। आपको लाइव में मजा आता है लाइव बैचेस, आपको रिकॉर्डेड में मजा आता है वो वाले बैचेस। ठीक है, ये जो है ये आपके 8 से 13 अगस्त तक ये ऑफर चल रहा है। डन। अब आ जाते हैं हम अपने मेन एजेंडा पर, और वो ये कि सर टोटल सीटें कितनी हैं। तो बेटा टोटल सीट की अगर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेजेस की है ना, एमबीबीएस करने के लिए इस एग्जाम के थ्रू हम क्या करते हैं, हम एमबीबीएस, हम बीडीएस, वेटनरी साइंस, ठीक है, ये स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो पर्टिकुलरली अगर हम एमबीबीएस की बात करें क्योंकि वो सबसे प्राइम हमारी डिग्री होएगी इस एग्जाम के थ्रू। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो नंबर जो है वो टोटल है 272, जिसमें एमबीबीएस की सीट कितनी है, लगभग 41,000 है। प्राइवेट कॉलेज की जो है वो टोटल कॉलेज कितने हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं 260, और लगभग 35,000 सीट है। अभी इस साल थोड़े से और बढ़ गई हैं ये सीटें। ठीक है, सो टोटल कॉलेजेस कितने हो गए, लगभग 532 अभी बढ़ चुके हैं। सीटें कितनी है, लगभग 80,000 के आसपास आपकी सीट है टोटल। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्योरली एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एमबीबीएस सीट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बीडीएस, वेटरनरी, इन सारी चीजों की बातें नहीं कर रहे हैं। ओनली एंड ओनली किस चीज की बात कर रहे हैं, एमबीबीएस की सीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि अगर आपको एमबीबीएस करनी है तो आपको ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। नीट का एग्जाम ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है ये, जिसमें इतनी सीटें हैं। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए कि हमें ये सीट अलॉट हो जाए, हमें ये सीट मिल जाए। तो यहां पर बेटा हर साल मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे, कट ऑफ डिसाइड करती है। जी हां, किसी बच्चे के 2022 में 625 मार्क्स थे, 615 थे, वहीं 2023 में भी 615 ही थे। तो हो सकता है 2022 में उसको सीट मिल जाती, 2023 में ना मिल पाती। सर नंबर तो उतने ही थे, 615 2022 में भी आए, 615 2023 में भी आए, है ना। तो डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी जाती है, उसके अकॉर्डिंग सीट का अलॉटमेंट होता है। हां, यह बोला जाता है कि मेरे भाई, मेरे बाबू, मिनिमम मार्क्स ये मान के चल लो 650 मार्क्स जनरल कैटेगरी के बच्चे को चाहिए ही चाहिए अगर उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। ठीक है, अब बात कर लेते दोस्त, कितने मार्क्स आए थे नीट में ऑल ओवर इंडिया रैंक की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टू फोर्थ के लगभग 715 की रेंज में मार्क्स। फिफ्थ रैंक 711, 6 से 14, 710, 5, 15 से 16, ये आप नंबर देख सकते हैं, ये नंबर है, मार्क्स है, और ये आपकी ऑल ओवर इंडिया AIR रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, ऑल ओवर इंडिया रैंक नहीं,
ऑल इंडिया रैंक्स हैं बेटा ये। अब आप खुद सोच लीजिए, दिमाग लगाइए, वो जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें एम्स दिल्ली जाना है, कहां जाना है, एम्स दिल्ली जाना है, तो कम से कम आपके इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, मतलब ये तो बेयर मिनिमम मार्क्स है 705 तक, इतने मार्क्स 720 में से। अब आसान थोड़ा ना, हलवा थोड़ा ना, वो जो लाने वाले हैं जरा उनसे पूछिए कैसे वो लेकर आए हैं, कितनी मेहनत उन्होंने करी है। ठीक है, सो दोस्त ये सारी रैंक्स हैं, ये मैं आपको दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं कि इतने मार्क्स पर इतनी रैंक थी, इतने मार्क्स पर इतनी रैंक है, इतने मार्क्स पर इतनी रैंक है। ठीक है, सो ये वो मार्क्स हैं बेटा जिन पर इतनी रैंक मिली है। सीधी सी बात मैंने आपको बता दी कि जरूरी नहीं है कि अगर 2023 में 588 मार्क्स आए थे तो इतनी ही रैंक होएगी, हो सकता है 2024 में 588 मार्क्स पर ये 26,000 की जगह वो 27,000 रैंक बन जाए। डिपेंड करता है कट ऑफ पर, डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनकी नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये छोटी सी सिंपल सी जानकारी जो नहीं जानते थे उनको ये समझ में आई होगी कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये जो है ना, ये इसके पार तो जाना पड़ेगा, 630 के पार, 630 मतलब मिनिमम, इसके पार तो जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। नहीं तो इसके बाद में सीट अलॉट तो हो जाती है, लेकिन फिर वो दूर दराज के मेडिकल कॉलेज में जाओगे, घर से बहुत दूर जाओगे, उस मेडिकल कॉलेज की कितनी वैल्यू है, कितनी उसकी पोजीशन है, कितने अच्छे उसके बच्चे निकल रहे हैं, वो टोटली फिर डिपेंड करता है ना। सो कहने वाली बात है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका एक एम होता है ना कि हाँ मेरे को इस मेडिकल कॉलेज में जाना है, मेरे को एम्स में जाना है, मेरे को एम्स ऋषिकेश में जाना है, मेरे को जीएमसी में जाना है, मेरे को केजीएमसी में जाना है, मेरे को इधर जाना है, मेरे को उधर जाना है, अपने स्टेट के इस मेडिकल कॉलेज में जाना है। जयपुर वाला सोचेगा या राजस्थान वाला सोचेगा मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, उदयपुर मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, है ना, इन मेडिकल कॉलेजेस में जाऊंगा। तो टोटली डिपेंड्स क्या आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आप कितने इस ये जो बेयर मिनिमम मार्क्स है इसको कितना पार करने की कोशिश कर रहे हो। कई सारे वीडियोस हैं जिसमें आजकल वीडियोस आ रही है कि इस बच्चे के 47 मार्क्स थे और ये एकदम 650 से पार चला गया, इसके 200 मार्क्स थे ये 650 से पार चला गया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल किसने बनाया? क्या टीचर ने बनाया? नहीं, ये पॉसिबिलिटी उसके अंदर किसने पैदा करी? उसके एनवायरमेंट ने। टीचर का योगदान है, बिल्कुल है, लेकिन एनवायरमेंट कैसा था? क्या उसको पढ़ने के लिए वो सारी सुख सुविधाएं मिल पा रही थी? सिलेक्शन होने में बच्चे बोलते सर हम बहुत गरीब हैं, कैसे होएगा हमारा सिलेक्शन? अरे आधा सिलेक्शन तो तुम्हारी गरीबी ने तुमको दे दिया दोस्त, आधा सिलेक्शन तो तुम्हारी गरीबी ने तुमको दे दिया। समझ रहा है? अगर गरीब है वास्तव में तो उसी गरीबी ने आधा तेरे को पार लगा दिया तेरे सिलेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो बार बार तुझे मोटिवेट करेगी वो गरीबी, कि तेरे को उस गरीबी से छुटकारा पाना है तो तू मेहनत करेगा। तो जितने भी बच्चे ये सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, कैसे मैं पार पाऊंगा, आधा सिलेक्शन तुम्हारी गरीबी तुम्हें दे रही है, आधा तुम्हें मेहनत करनी है। वो गरीबी तुमको बार बार बताएगी कि तेरे को मेहनत करनी है, करनी है, करनी है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आज भी पढ़ाया, एक टॉपिक पढ़ाया, कौन सा? oogenesis। पढ़ाने के बाद में ऐसा फील हुआ कि यस, मेरे को भी और बच्चों को भी क्या मजा आ गया यार पढ़ने में। तो जब तक वो मजा नहीं लेगा ना पढ़ाई का, वो फील नहीं आएगा पढ़ाई का, तो कैसे नैया पार लगेगी? तो फील लो, चीजों को पढ़ो, समझो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन करो, ये आराम से पार कर पाओगे इन सारी चीजों को। ठीक है, सो दोस्त ये थी सिंपल सी बात। ये सीट्स हैं, ये रैंक्स हैं, और ये आपका बैच जो आपको लेना है आप ले सकते हैं जितना जल्दी जुड़ेंगे। अभी भी एक मौका है आपके पास 8 से 13 तारीख तक का, जल्दी से जुड़ जाइए किसी भी बैच में, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, नीट का कोई सा भी बैच है, जल्दी से जुड़ जाइए और इस एग्जाम को क्रैक करिए जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं बेटा जी आपके साथ
आते रहेंगे और इस तरीके से बातें करते रहेंगे। ओके देन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।